हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत निवेश मांग वक्र यानी कि इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व को जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व है ये क्या होता है और किस तरह से होता है। तो आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम यही समझेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए समझते हैं कि निवेश मांग वक्र यानी कि इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व ये क्या है और किस तरह से है। पूंजी की सीमांत उत्पादकता वक्र ही निवेश मांग अथवा निवेश प्रेरणा का वक्र है। यानी कि पूंजी की सीमांत उत्पादकता वक्र ही निवेश मांग या निवेश प्रेरणा का वक्र होता है, जो ये दर्शाता है कि विभिन्न ब्याज दरों पर उद्यमकर्ता कितनी मात्रा में निवेश करने के लिए वो प्रेरित होता है। यानी कि जो निवेश की जो मात्रा है वो ब्याज दरों से प्रेरित होती है। यदि ब्याज दरें ज़्यादा होती है तो ऐसे में जो इन्वेस्टमेंट है वो कम होगा। अगर ब्याज दरें कम होगी तो जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा होगा। तो इस तरह से ब्याज दरों से प्रेरित होता है ये इन्वेस्टमेंट, क्योंकि जब ब्याज दरें बढ़ती है तो हमें लोन लेना महंगा हो जाता है, जिससे कि इन्वेस्टमेंट कम करना होता है। अगर ब्याज दरें कम होती है तो लोन लेना सस्ता मिल जाता है, जिससे कि इन्वेस्टमेंट की मात्रा बढ़ जाती है। यदि यह निवेश मांग वक्र कम लोचदार है तो ऐसे में ब्याज दर बहुत गिर जाने पर भी निवेश की मात्रा अधिक नहीं होगी। अगर हमारा जो निवेश मांग वक्र है अगर ये कम लोचदार है, अगर कम लोचदार है तो ऐसे में ब्याज दरें चाहे बहुत ज़्यादा गिर जाए, बहुत ज़्यादा कम हो जाए, फिर भी निवेश की जो मांग है वो उसमें ज़्यादा वृद्धि नहीं होगी, क्योंकि हमारी जो निवेश का जो मांग वक्र है वो कम लोचदार है। दूसरी ओर यदि निवेश का जो मांग वक्र है अगर वो अधिक लोचदार हो जाए तो ब्याज दर में अगर थोड़ा सा भी परिवर्तन हो तो निवेश की मांग में बहुत ज़्यादा परिवर्तन होगा। अगर हमारी जो निवेश का जो मांग वक्र अगर वो अधिक लोचदार होगा, मोर इलास्टिक होगा, तो ऐसे में ब्याज दर में अगर थोड़ा सा भी परिवर्तन होगा तो निवेश में बहुत ज़्यादा परिवर्तन होगा। वो चाहे वृद्धि हो वो चाहे कमी हो, दोनों ही परिप्रेक्ष्य में परिवर्तन बहुत ज़्यादा होगा। तो इस तरह से अगर मोर इलास्टिक है हमारा जो ये इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व है तो ऐसे में ब्याज दर में अगर थोड़ी सी कमी होगी तो जो इन्वेस्टमेंट की मात्रा है उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि होगी। अगर ब्याज दर में बहुत ज़्यादा वृद्धि होगी तो इन्वेस्टमेंट में बहुत ज़्यादा गिरावट देखी जाएगी। तो ये किस वजह से हो रहा है? क्योंकि निवेश का जो मांग वक्र है वो मोर इलास्टिक है, अधिक लोचदार है। तो इस तरह से ये है निवेश का मांग वक्र यानी कि इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व। तो आज की इस वीडियो के अंतर्गत हमने यही समझा कि इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व ये क्या है, किस तरह से है। तो मुझे उम्मीद है कि जो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी रही होगी। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मुझे दीजिएगा इजाज़त और आप सभी लोग का बहुत बहुत शुक्रिया।